का वृंदावन रमे स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर रूप लावण्य राशि अमिया पोड़ी छे खासी हसे परी हसे संभाषणी नरोत्तम दस कोय नित लीला सुख मोया सदाई ईश्वर कुमानी वृंदावन रमे स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद जय जय श्रील प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। हरि नाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्णा माता जी, जय दंड प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरि कृष्ण बोल प्रभु प्रभु जी, जी, हरि हरि बोल बोल। प्रभु जी। बहुत बहुत सुंदर सुंदर प्रभु है। जी। इसी प्रकार से प्रभु जी, माता जी, आप सब लोग कोशिश की। हरे कृष्ण माता जी, आप म्यूट हो गए माता जी। हरे कृष्ण, सॉरी जी जी। सुधीर प्रभु जी, इसके बाद आर गहलोत प्रभु जी ने भी हैंड रेस किया था, तो प्रभु जी आप अगर सुधीर प्रभु जी का हो जाए तो आप ले लेंगे प्रभु जी। हरे कृष्ण। एक जीव जागो वैष्णव भजन, जिसमें भाव है कि कह रहे हैं कि हे जीव, अब तुम माया रूपी निद्रा से जग जाओ, है ना, चेत जाओ और हरि नाम महामंत्र का उच्चारण करो, उसकी शरण लो। ये हमारे भक्ति विनोद ठाकुर जी ने मंत्र लिया उनसे, चैतन्य प्रभु से। तो वो कह रहे हैं, ये भाव है उनमें। तो वो वैष्णव गीत जीव जागो। जीव जागो, जीव जागो, गौर चांद बोले। जीव जागो, जीव जागो, गौर चांद बोले। कद निद्रा जाओ माया पिशाचीर कोले। कद निद्रा जाओ माया पिशाचीर कोले। जीव जागो, जीव जागो, गौर चांद बोले। भज बलिया से संसार भीतरे, भूलिया रहिले तुम अविद्यार भारे। जीव जागो, जीव जागो, गौर चांद बोले। तुम्हार लैते हरे कृष्ण प्रभु जी।
हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। प्रभु जी आवाज आप नहीं है? आवाज नहीं आ रही है जी। जी प्रभु जी, हाँ आवाज आएगी माता जी? अभी आ रही है प्रभु जी। जीव जागो, जीव जागो, गौरा चांद बोले, अनिची औषधि माया नाशी बार लागी, हरि नाम महामंत्र लो तो मी मांगी। जीव जागो, जीव जागो, गौरा चांद बोले, भगति विनोद प्रभु चरण पड़िया, से हरि नाम मंत्र लय लय मांगिया। जीव जागो, जीव जागो, गौर चांद बोले, कद निद्रा जाओ माया पिशाचीर कोले। जीव जागो, जीव जागो, गौर चांद बोले। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी सभी प्रभु को। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, बहुत सुंदर प्रभु जी। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, हरि बोल प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। जी, गहलोत प्रभु जी जय करना प्रभु। चाह रहे थे ना? जी जी। जी जी माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। आप अनम्यूट कर लेंगे अपने आप को, आर गहलोत प्रभु जी। वो म्यूट, एक मिनट माता जी, शायद उनका दिक्कत हो रही है। हरे कृष्ण प्रभु जी, आप अनम्यूट करें अब। उनको, मेरे को लग रहा है कुछ दिक्कत हो रही है म्यूट करने में माता जी। जी नहीं कर पा रहे हैं शायद माता जी वो। मैं तो यहाँ से रिक्वेस्ट मैंने भेजा उनको। जी जी। हरे कृष्णा। दीपक प्रभु जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा। दीपक प्रभु जी, आपका हैंड रेज है, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा माता जी। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी वो भजन के लिए किया था मैंने। जी जी जी। चलिए, कोई और डिवोटी करना चाहेंगे? हरे कृष्णा। क्योंकि आज हमारे पास में समय है, हमारा चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है, तो अगर आप कोई और लेना चाहते हैं तो आप भजन ले सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृपाले दास प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम कृष्णा। प्रभु दंडवत जी। आप प्रणाम कोई प्रभु एक जी। आध भजन लेना चाहेंगे? नहीं माता जी, लेना है? तुलसी नहीं। आरती माता जी ले सकते हैं? हाँ हाँ जी बिल्कुल जी ले सकते बिल्कुल हैं माता जी, बिल्कुल। कर ठीक है, सकते हैं। एक मिनट चालू रखना। 1 मिनट चालू रखना माता जी। है हाँ हाँ हाँ, हम लोग इंतजार कर रहे हैं प्रभु जी, आप करिएगा। नहीं माता जी, और थोड़ी आरती में का गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वरना ये हाँ दोष लग जाएगा ना, उसकी वजह से। हाँ, सही टाइम भी है प्रभु जी ठीक अभी। है। हम साथ लेंगे प्रभु जी, अगर थोड़ा सा हमें कहीं लगेगा तो हम। जी जी माता जी। थोड़े माता जी भूल पड़े तो मेरे को बताना, ठीक है? जी जी। ठीक है माता जी।
हरे कृष्ण। वृंदाये तुलसी देव्याय प्रियांसे केशव्य च विष्णु भक्ति पदे देवी सत्यवते नमो नमः। वृंदाये तुलसी देव्याय प्रियांसे केशव्य च विष्णु भक्ति पदेवती देवी सत्यवते नमो नमः। वृंदाये तुलसी देव्याय प्रियांसे केशव्य च विष्णु भक्ति पदेवती। कृष्ण भक्त देवी सत्यवती नमो नमः। हरे हमारे कृष्ण। यहाँ पे विष्णु बोलते हैं। माता जी अच्छा हमारे यहाँ चलिए विष्णु माता बोले जी। कृष्ण एक ही जी बात है। जी कोई जी बात नहीं प्रभु जी, जी हम लोग हाँ जी जी जी। हम हाँ लोग हाँ सुन रहे हैं प्रभु जी, आप करिए। हाँ हाँ कृते नमो नमः। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी। नमो नमः राधा कृष्ण सेवा हे अभिलाषी जी तुम्हारा संतान वृंदावन वासी मोरे अभिलाष विलास कुंज दियो वास नयन हरि सदा युगल रूप राशि ए निवेदन धरो सखीर करो सेवा करो निज दासी दीन कृष्ण दास ए जन मोरा श्री राधा गोविंद प्रेमी सदा जेन भासी यानि कानि च पापानि ब्रह्मत्य कानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे यानि कानि च पापानि ब्रह्मत्य कानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। जय तुलसी महाराज जय तुलसी तुलसी महाराज महारानी जय वृंदावन देवी जय तुलसी महारानी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे बहुत कृष्ण सुंदर माता जी। माता जी, बहुत अच्छा। जैसे अभी माता जी ने कहा, बिल्कुल सही समय तुलसी आरती का समय है और आपने इतना हमारी सुंदर तरफ से भी प्रणाम कर देंगे माता जी तुलसी महारानी को आपके। ये भूल चुको माफ करना माता जी। हरे जी कृष्णा। नहीं, जी बहुत बहुत अच्छा लगा सुंदर, माता जी, बहुत यही तो सुंदर एक माता जी। परिवार के जैसा लगता है माता जी, आप सामने नहीं आए। हम दोनों टाइम सुबह शाम गाते हैं माता जी। अभी जस्टली मैंने पूजा की, तुलसी हाँ हाँ। आरती की, इसलिए आपने बोला भजन का, तो मैंने इनको बोला बोलो मैं आरती गा सकती हूँ, बहुत अच्छा, इसीलिए गाया। बहुत एक अच्छा दूसरा ही बहुत। भजन है को मेरे को खाली 2 लिटी ही आता है, आगे नहीं आता है नहीं, मेरे को। आप दूसरे डिवोटीज हैं माता जी, आज लेते हैं, कल आप आइए तैयारी से, आप जो भी करना चाहें तो फिर कल आप आ जाइए, फिर कल करते हैं फिर हाँ एक हाँ और ठीक ठीक भजन है। करना है ना। हाँ तो नहीं शायद हाँ हरे कृष्ण माता जी। हरे जी कृष्ण। जी एक और डिवोटीज का हम लेंगे। जी सुनीता माता जी पहले बोल रही थी माता जी, सुनीता माता जी आप लेना चाह रहे थे क्या? हरे कृष्णा। जी, रेखा माता जी ने भी हैंड रेज किया था शायद। जी है जी माता जी। ठीक है रेखा माता जी, आज आप कर लीजिए। हरे कृष्णा, ये लास्ट आज का भजन रहेगा हमारा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। रेखा माता जी। ठीक है माता जी। नहीं बोल रहे माता जी, हरे कृष्णा, अभी रिस्पांस नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए हम ठीक क्लास शुरू हाँ, करते हैं माता जी। ठीक है दीपक प्रभु जी, आप सुनीता माता जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? ठीक है माता जी। दीपक प्रभु जी आप कृष्ण। कुछ बोलना चाह रहे हैं? माता जी क्लास शुरू करते हैं, आज हम भजन आज यहीं पे समाप्त करते हैं। आज का जो भजन का जो हमारा स्लॉट था वो
माता जी क्लास लेंगी अभी। जी हरे जी 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 कृष्ण। माता जी, जी माता जी, हरे जी, कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के पार्टिसिपेशन के लिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आज की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत सुंदर लगा कि सभी ने अपना पार्टिसिपेशन दिया और सभी को भक्ति के लिए। देखिए माता जी ने आज एक ना नरसी आरती भी डाली थी, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि हम उसको सुने, 2-3 बार सुनेंगे धीरे धीरे। हम जैसे भी मतलब शुरू में ऐसा नहीं है कि हमसे गलतियां होंगी या वो भी तो, पर हम प्रयास कर सकते हैं। तो अगर आप लोग कल उसको तैयार करके आना चाहें जो भी डिवोटीज, तो चलिए हम शुरू करते हैं क्लास। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं। हरे कृष्णा। आप लोगों को आवाज आ रही है क्या? हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, आवाज नहीं आ रही माता आ जी। रही है माता जी, आ रही है। मैं तो मुझे लगा मेरा ही स्क्रीन ऐसे स्टक हो गया है क्या? हरे कृष्णा। आप सभी को माता जी की आवाज आ रही है? रीना माता जी की? नहीं आ रही। नहीं, माता जी आपकी नहीं आ आ रही रही। है। नहीं आ जी रही आ रही। कोई आपकी बात मुझे नहीं तो माता बिल्कुल जी, सही कोई आ रही बात नहीं माता जी, मैं वीडियो ऑफ कर देती हूँ, उससे थोड़ा इंटरनेट प्रॉब्लम रहती है। हरे कृष्णा। अब और आप माता रही जी आवाज। प्रेम गौर प्रभु जी ने पहले बोल दिया है कि कल वो नरसिंह आरती करने वाले हैं, तो हम प्रेम गौर प्रभु जी को हरि बोल, बहुत सुंदर प्रभु जी। हरे बोल। जी माता जी, अब आप आ रही है आवाज? हाँ अभी आ रही है माता जी। जी जी हरे, पूरी आ रही है। हरे जी कृष्ण। आ रही है माता जी पूरी। जी जी आ रही है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्ता राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिनि। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। आज की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा अध्याय है अध्याय 5 कर्म योग। अर्थात देखिए कर्म योग, हम सब तीसरे अध्याय का नाम भी हमने कर्म योग जाना था, परंतु यहाँ पर कर्म योग क्या है? कर्म योग अर्थात कृष्ण भावना भावित कर्म। क्योंकि हम पिछले 2-3 अध्यायों से जान पाए हैं कि कर्म कांड और कर्म योग में अंतर है। अर्थात हम कर्म किसके लिए करते हैं? कर्म कांड और कर्म योग। कोई बताना चाहेंगे आप कि कर्म कांड और कर्म योग में क्या अंतर है? आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। जी माता हरे जी। कृष्णा। जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। जी जी प्रभु जी जी। हरे माता जी, कर्म का कर्म कांड हम अपनी इच्छा पूर्ति के लिए ऐसे देवी देवताओं की पूजा करके हम अपनी कोई इच्छा पूर्ति करना हो, और कर्म जो हम भगवान के लिए करते हैं, भगवान की इच्छा के लिए। जी बहुत सुंदर प्रभु जी। जी जी हरे मित्र कृष्ण। शर्मा जी, आप कुछ कहना जी चाहते हैं प्रभु माता जी। जी?
जी मितेश शर्मा प्रभु जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं प्रभु जी अपने आप को, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे हरे कृष्णा प्रभु कृष्णा जी। माता जी। जी प्रभु जी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रभु जी आपका हैंड रेज है मित्र शर्मा प्रभु जी, तो हमें लगा आप कुछ कहना चाहते हैं। जी प्रविंदर प्रभु जी। माता, हरे जो कृष्ण। कर्म जीव जो है वो अपनी खुद की तृप्ति के लिए करना चाहता है, सकाम कर्म जिससे वो स्वर्ग की प्राप्ति करना चाहता है, और कर्म योग है जो जो भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है जी, जिससे भगवान खुश होते हैं, वो योग कर्म योग है माता। जी बहुत सुंदर प्रभु जी। तो देखिए कर्म कांड में हम क्या है, हमारा कर्म का उद्देश्य असली क्या होता है, हमारी जो भौतिक इच्छाएं हैं, भौतिकवादी है, अर्थात कर्म कांड भौतिकवादी है। हमारी इच्छाएं हैं जैसे स्वर्ग प्राप्त करना, हमें अपनी मान बढ़ाई के लिए करना, उसकी फल की प्राप्ति करना, कि हम कुछ कर रहे हैं बदले में हमें उसकी प्राप्ति हो, तो ये कर्म कांड है। परंतु कर्म कांड कभी भी एटर्नल हैप्पीनेस नहीं दे सकता। हम सभी जानते हैं कि अगर हम ये करते हैं तो ये हमारी भोग की प्रवृत्ति, हमने एक कर्म किया, हमें उसका फल मिला, उसके बाद हमारी जो सुप्त इच्छाएं हैं वो जागृत हो जाती है कि एक के बाद हमें, इसके बाद हमें इसकी इच्छा, इसके बाद, तो ये निरंतर ये चलता रहता है तो प्रोसेस। परंतु ये जो कर्म है ये हमारे को कभी भी, जो हमारी आध्यात्मिक खुशी है या जो एटर्नल हैप्पीनेस है, इससे हमें कभी भी प्राप्त नहीं होती। परंतु हमने कल के अध्याय में भी जाना था, परसों के अध्याय में जाना था ना, कि किस प्रकार से हमारा पहले अन्न में कोश है, प्राण में कोश है, मनो में कोश है, अर्थात ज्ञान में, विज्ञान में, और हमारी सर्वोच्च आध्यात्मिक अवस्था क्या है, आनंद में कोश, अर्थात जब हमें ब्लिसफुलनेस, हमें सत्यचित आनंद स्वरूप की प्राप्ति है होती है, वही हमारी एटर्नल हैप्पीनेस है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ये हम आज के अध्याय में जानेंगे। तो हमने कल के अध्याय का नाम क्या था, कि किसी को याद है, कोई बताना चाहेंगे कल के अध्याय का नाम? दिव्य ज्ञान। जी जी बहुत सुंदर माता जी। तो देखिए भगवान ने कल के अध्याय में हमें क्या, हम कल के अध्याय से हमने क्या जाना था, कि जो ज्ञान है उसके अंतिम स्रोत भगवान कृष्ण ही है। तो हम चाहे जिस भी परंपरा से हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो उसमें हमें भगवान श्री कृष्ण से ही, हमने कल के उसमें बताया था कि 4 प्रकार के संप्रदाय होते हैं, विष्णु जो वैष्णव संप्रदाय कहे जाते हैं, 4 संप्रदाय हैं, पर सभी के मूल स्रोत क्या है, भगवान कृष्ण ही है। तो इसीलिए हमें गुरु की शरण में जाने से पहले हमें ये अवश्य ध्यान वो करना है कि हम किस परंपरा से, हम शास्त्र सम्मत परंपरा है या ये नहीं है, और उसका भगवान से संबंध है। तो अगर हम भगवान से संबंध नहीं है उस परंपरा का, तो वो ज्ञान हमारे लिए किसी भी फायदे का नहीं है। तो इसीलिए हमें ये जरूर इस चीज को चेक करना चाहिए। तो फिर हमने कल के अध्याय में जाना था कि भगवान कृष्ण, अर्जुन ने प्रश्न किया था भगवान से, तो भगवान के उसके उत्तर में भगवान ने हमें इतने दिव्य श्लोकों से अपना रहस्य बताया था। भगवान ने अपने अवतार ग्रहण करने के रहस्य बताए थे। तो किसी को याद है कि भगवान ने क्या 3 कारण बताए थे, कि भगवान के जो अवतार लेते हैं उसका क्या, भगवान क्यों अवतार लेते हैं? किसी को याद है? भगवान, हमने 3 कारण बताए थे। हरे कृष्णा। मेरी आवाज पहुंच पा रही है माता जी? जी जी माता जी। जी सुनीता माता जी, आप बोलना चाहेंगे? हरे कृष्ण। सुमन माता जी, आप बोलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। धर्म संस्थापन के लिए, और जो ये होते हैं साधु जन होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, जी। और जो संसार जो माता जी, हरे कृष्ण माता जी। संसार में जब जब अधर्म का, हरे कृष्ण माता जी। जी जी बोलिए। जी जी थैंक यू सुमन माता जी। जी कोई और क्या बोलना चाह रहे हैं?
संसार में जब अधर्म का बोलबाला ज्यादा होता है, अधर्म को का विनाश करने के लिए भगवान जी अवतार लेते हैं। बिल्कुल माता हरे जी। कृष्णा माता जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी 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 माता जी, बिल्कुल आ रही है माता जी। तो भगवान ने कल के अध्याय में कह दिया था ना, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान ने 3 कारण बताए थे कि भक्तों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। जी पंकज प्रभु जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हरे कृष्णा। तो भगवान कहते हैं कि भगवान धर्म की स्थापना के लिए अपनी प्रकृति को भगवान के जन्म और कर्म, हमने पढ़ा था जन्म कर्म चमे दिव्यम। भगवान ने कहा था कि भगवान के जन्म और कर्म दोनों दिव्य हैं, और जो मनुष्य भगवान के इस तत्व को जान लेता है तो वो जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। फिर भगवान ने बताया था कि कर्म, अकर्म और विकर्म। तो भगवान ने कहा था कि कर्म की बारीकियों को जानना अत्यंत ही कठिन है, तो हमें धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा गुरु की शरण में जाकर और हमें ये जानना चाहिए कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है। तो जब हम इनकी गहनता को जान सकते हैं, तभी हम फिर निष्काम भाव से हम कर्म कर सकते हैं। तो इसीलिए भगवान ने बताया था कि अगर तद्विधि प्रणिपातेन प्रिय प्रश्नेन सेव्या उपदेशन्ति ते ज्ञाना ज्ञानी नाम तत्वदर्शिना। क्योंकि अगर हम गुरु की शरण में जाकर अगर हम ये ज्ञान को प्राप्त करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो सत्य है, परम सत्य है, उनको प्राप्त कर लिया, उनका दर्शन किया, उनको जान लिया है। और उसको हम कैसे जान सकते हैं? श्रद्धावान लभते ज्ञाना। भगवान ने कहा था कि अगर व्यक्ति में श्रद्धा है तो श्रद्धा से ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है। तो ये हम आगे के अध्यायों में भी जानेंगे कि किस प्रकार से श्रद्धा से प्रेमा भक्ति के 9 चरण हैं। तो भगवान कहते हैं, और भगवान ने फिर सभी यज्ञों में जो द्रव्य यज्ञ है उससे भी ज्यादा ज्ञान यज्ञ को भगवान ने श्रेष्ठ बताया था। तो जब हम इस दिव्य ज्ञान को जान लेते हैं तो उसके बाद हमें किस प्रकार से कर्म करने चाहिए, ये हम आज के अध्याय के द्वारा जानेंगे। तो आज के अध्याय का नाम है हमारा कर्म योग, अर्थात कृष्ण भावना भावित कर्म। तो हमने ये जाना कि जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि पिछले अध्यायों से अर्जुन है, उनको संशय थे, तो भगवान ने पहले दूसरे अध्याय में उनको सांख्य योग अर्थात ज्ञान योग का ही हिस्सा है सांख्य योग, उसके द्वारा भगवान ने आत्मा का ज्ञान दिया उनको। और फिर भगवान ने उनके जो निर्धारित कर्म है, भगवान ने बताए थे कि अपने कर्मों को करना श्रेष्ठ है बनिस्बत की हम दूसरे के कर्मों के फॉलो करने की कोशिश करें, उनको कॉपी करने की कोशिश करें। फिर भगवान ने कहा था कि जो सकाम कर्म है उससे व्यक्ति क्या है, उससे जीव हमेशा उलझ जाता है। जहां ये बताया गया कि सकाम कर्म गतिविधियों के कारण आत्मा का उलझाव, इसका अर्थ क्या है कि देखिए हम जो भी कर्म करते हैं उसकी हम फल की प्राप्ति की इच्छा करते हैं। तो इसीलिए अगर हम ना चाहते हुए भी तो हमें दूसरा जीवन प्राप्त होता है, जिससे कि हम हरे कृष्णा। तो अगर हम कोई भी कार्य करते हैं और हम उसके फल की इच्छा कर रहे हैं तो उसके लिए हमें वो दूसरी योनि, दूसरा जन्म लेना पड़ता है। तो अगर हम इस प्रकार से कर्म के बंधनों से हम मुक्त हो जाते हैं तो हमारा जो परम लक्ष्य है, हमें भगवत प्राप्ति, हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। परंतु अगर हम सकाम कर्मों में उलझे रहेंगे तो पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, हम इसी चक्रव्यूह में हम घूमते रह जाएंगे। तो उसके लिए भगवान ने क्या कहा था कि भक्ति सेवा के द्वारा ही, भगवान ने बताया था तरीका कि क्या है, भक्ति विधि विधानों का अगर हम पालन करेंगे तो उसके द्वारा धीरे धीरे हम इस जो हमारी इंद्रिय तृप्ति है उनसे हमारी अनासक्ति होगी। और फिर भगवान ने तीसरे अध्याय में भी बताया था कि ज्ञान में व्यक्ति के लिए कोई, क्योंकि हमने जाना कि जनक महाराज क्या है, भगवान ने कहा था कि जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति होते हैं उनके लिए किसी भी प्रकार के कोई कर्तव्य उनको नहीं लगते, परंतु फिर भी वो किस लिए करते हैं, क्योंकि
वो समाज को और उनको अपने आचरण के द्वारा सिखाना चाहते हैं। तो इसीलिए हमने ये भी जाना था यद्यदा आचरति, तो भगवान ने कहा था कि वो इसीलिए ऐसा आचरण जो महान पुरुष होते हैं वो करते हैं, जिससे कि सामान्य जन उनको फॉलो करें। फिर भगवान ने कल के अध्याय में अंत में क्या कहा था कि तुम उठो और युद्ध। अब यहाँ अर्जुन हैं उनको फिर से, और वो पूछते हैं भगवान उवाच संन्यासस्कर्मणः कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेयेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। तो क्या अब कृपा करके निश्चित रूप से आप मुझे ये बताएंगे कि इन दोनों में से कौन सा लाभप्रद है? तो यहाँ पर उनका क्या प्रश्न है कि क्या मैं दोनों में से कर्म करूं या कर्म का त्याग कर दूं? तो देखिए, हमने पहले भी जाना था कि ज्ञान योग में क्या है, हम विवेक की मुख्यता होती है, परंतु भक्ति योग में भक्ति की मुख्यता है। तो जैसे हमें पता है कि अगर देखिए कोई अगर टीवी पर या हम सिनेमा जाते हैं तो वहां पे पर्दे पे हम कोई देख रहे हैं, फिल्मी पर्दा देख रहे हैं, तो उसमें पदार्थ भी, क्रियाएं भी, परिस्थिति भी सब क्या है, मिथ्या है। हमें पता है फॉल्स है, ये सिर्फ एक्टिंग चल रही है, फिर भी हम क्या होते हैं, उसमें हमारा राग हो जाता है और हम जानबूझकर भी उसको नहीं छोड़ पाते हैं। तो इसी तरह से, और उसमें हम अपना समय भी, धन भी और अपना सब कुछ उसमें, अपना बुद्धि भी हम उसमें लगा देते हैं। और इसी तरह से जब हमें ये स्पष्ट हो जाता है कि ये तो है ही नहीं ये वाली चीज, तो ये तो सिर्फ क्या है, एक तरह से हम अपने मन को बहलाने के लिए ये हम सब देख रहे हैं। तो इसी प्रकार से जब तक हमें वास्तविकता का ज्ञान नहीं होता, हम उसी में राग में बंधे रहते हैं। और अगर इसी प्रकार से जब हमें ये ज्ञान हो जाता है कि ये जीवन जो है, ये जीवन सिर्फ क्या है, मिथ्या है, हम एक ये रोल प्ले करने आए हैं अपने कर्मों के अनुसार, और रोल प्ले करके हम चले जाएंगे, तो हमें सुख और दुख में हम किसी भी प्रकार में हम राग में नहीं होते, अर्थात हम उसमें आसक्त नहीं होते। श्री भगवान उवाच संन्यासस्कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरा विभौ द्योस्ति कर्म संन्यासात् कर्मयोग विशिष्यते। तो भगवान क्या कहते हैं? श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति में के लिए कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्म योग दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति योग कर्म श्रेष्ठ है। क्योंकि भगवान क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं कि देखिए, एक व्यक्ति मुक्ति पाने के लिए पहाड़ पर भी चला जाता है, सब कुछ छोड़कर संन्यास ग्रहण कर लेता है, समाधि ले लेता है, परंतु दूसरा व्यक्ति इसी जगत में रहते हुए कठिनाई सहता है, कृष्ण का प्रचार प्रसार करता है। तो भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इस प्रकार का जो भक्ति वो कर्म है, अर्थात भक्ति में कर्म किया गया, कि भक्ति के लिए किया गया कर्म, वो ही कर्म योग कहलाता है और वो ही श्रेष्ठ है। यहाँ हम स्लाइड के द्वारा जान सकते हैं, आप लोगों को सभी को आई होप विजिबल हो रहा होगा कि यहाँ पर राजा नर्क की कथा के अनुसार हमें समझाया गया है कि किस प्रकार जो फ्रूटिव एक्टिविटीज अर्थात सकाम कर्म के कारण नृग महाराज का पतन हुआ। तो इससे हम जान सकते हैं, एक समय में हमारे शास्त्रों में कथा आती है कि राजा नृग जो थे वो बहुत ही ज्यादा दानी और दान पुण्य करने वाले थे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो बहुत ही ज्यादा दान पुण्य करने वाले थे वो, और उन्हें अलग अलग तरह के बलिदान और दान ये सब करने का शौक था, और वो निरंतर दान किया करते थे। काफी लाखों गायें एक दिन में वो दान किया करते थे। तो एक बार उन्होंने जब गायें दान की, तो उसमें से एक गाय निकल कर और वापिस जो राजा की जो गायें हैं उनमें जाकर मिल गई, और वो उन्होंने ब्राह्मण को दान कर दी थी। वो ब्राह्मण लेकर चले गए, परंतु जब दोबारा उन्होंने दान किया तो वो वाली गाय दूसरे ब्राह्मण के पास चली गई, और पहले ब्राह्मण को जब पता चला कि मेरी गायें तो उनके पास ही रह गई या उसी में चली गई हैं,
तो उन्होंने राजा से कहा कि मुझे ये मेरी गाय वापस दी जाए। और परंतु जो दूसरे ब्राह्मण को दी गई थी वो भी असंतुष्ट थे कि नहीं, ये तो मेरी गाय है। तो इस प्रकार से वहां पर वाद विवाद हुआ। तो और दोनों ब्राह्मण असंतुष्ट हो गए। तो राजा ने बहुत कहा कि तुम मेरी और उसमें से गाय ले परंतु वो दोनों असंतुष्ट थे कि हमें दान देने के बाद में और उसका दोबारा दान किया गया है। तो दोनों जो ब्राह्मणों को असंतुष्ट करने के कारण उनको जो दूसरा जीवन मिला उसमें छिपकली का उनको जीवन मिला, जिसका पाप पुण्य जिसे कहा जाता है उसका परिणाम उनको प्राप्त हुआ। और फिर उनके पुत्र प्रद्युम्न के द्वारा उनको मुक्ति प्राप्त हुई। तो कृष्ण के द्वारा उनको मुक्ति मिली। और यहाँ पर हम इससे जान सकते हैं कि जो ये, और हमारे मन में प्रश्न आ सकता है कि उन्होंने तो दान किया था, बलिदान करते थे, दान करते थे, फिर भी उन्होंने इस प्रकार का उनको फल क्यों प्राप्त हुआ। तो देखिए हम आगे 17वें अध्याय में भी इसको बहुत अच्छे से जानेंगे कि अगर हम दान भी करते हैं और उसमें कहीं हमारी सकाम कर्म की, अहंकार की इच्छा कहीं ना कहीं छुपी हुई है, तो वो हमने कर्म का त्याग करके अर्थात कर्म फल की इच्छा के बगैर हमने वो दान नहीं दिया या वो कर्म नहीं किया, तो इसीलिए हमको उसका फल भी उसी प्रकार से ही भुगतना पड़ेगा। परंतु वही कर्म अगर हम ईशावास्यम इदम सर्वम में हम जानते हैं ना, ईश्वर, हाँ, कि ये जो सब कुछ है मुझे प्राप्त हुआ है, ये मेरा नहीं है, मुझे भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है और मैं तो सिर्फ एक निमित्त मात्र हूँ दान करने के लिए या कोई भी कार्य करने के लिए, कर्म करने के लिए। तो उसका जो कर्म बंधन है वो हमें नहीं लगता। तो इसीलिए भक्ति सेवा में आत्मा के लिए कर्म करना ही शुभ कर्म है। तो यहाँ भक्ति रसामल सिंधु में भी बताया गया है कि वैराग्य की उचित समझ कैसी होनी चाहिए। प्राप्चैकित्या बुद्धया हरि संबंधी वस्तुना मुमुक्षुभि परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। कि हमें क्या समझना है कि वैराग्य की हमें उचित समझ होनी की चाहिए कि जो भी संसार में हमारा है वो हमारा नहीं है। तो अगर हम ये सोच लेंगे कि जो संसार है वो हमारा है ही नहीं, तो फिर उसका परित्याग क्या करना है। देखिए हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर हम किसी मकान में रहते हैं और किराया देते हैं तो क्या हम उसको अपना मान सकते हैं। हमें पता है कि जब तक हम किराया दे रहे हैं तब तक उस मकान में हम रह रहे हैं, जब हम किराया देना बंद कर देंगे तो वो मकान छूट जाएगा। तो इसी प्रकार से हमारा ये जीवन है। अगर हम ये जान लेंगे कि अगर ये हमारा है ही नहीं तो फिर हमें उसका वैराग्य अपने आप आ जाएगा, तो हम त्याग करना कठिन नहीं है। तो इसीलिए ये भक्ति रसामल सिंधु में इसे फल्गु वैराग्य, एक बिहार में फल्गु नदी है जिससे हमें यहाँ उपमा देकर समझाया गया है। भगवान कहते हैं कर्म योग या कर्म संन्यास ज्ञेयस्स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो हि महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है और ना कर्म फल की इच्छा करता है वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भवबंधन को पार करके पूर्णता मुक्त हो जाता है। तो भगवान यहाँ पर हमें क्या बता रहे हैं कि कर्म फल का त्याग करना है। हमें कर्म का त्याग नहीं करना है, क्योंकि देखिए हमने पिछली स्लाइडों में जाना था कि हमने बाहर से तो संन्यास आश्रम ग्रहण कर लिया, परंतु वास्तव में हमारे मन में विचार क्या चल रहे हैं, वही राग द्वेष आसक्ति इच्छाएं हमारी। तो सन्यासी वास्तव में क्या होना चाहिए, जिसमें राग द्वेष को पूरी तरह से त्याग दिया हो, अर्थात वो ना तो किसी भी प्रकार के कर्म से घृणा करता है और ना ही कोई कर्म करने की कर्म फल की इच्छा करता है। तो वही नित्य सन्यासी जाना जाता है। क्योंकि भगवान यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि कर्म योग अर्थात कर्म योगी का काम क्या है, सबकी सेवा करना, सुख पहुंचाना, भगवान के लिए कार्य करना। और यदि उसका किसी के साथ थोड़ा सा भी अगर राग द्वेष होता है तो इसका अर्थ यह है कि वो कर्म योग का आचरण नहीं करता है। अतः इसीलिए कि जिसके साथ भी अगर हमें थोड़ा सा भी राग द्वेष है
तो हमें क्या करना चाहिए, ये हम जान गए अब कि भगवान का जैसे हमने जाना था कि 3 लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि ब्रह्म ज्योति, परमात्मा तथा भगवान। तो जब हम ये जानते हैं कि भगवान परमात्मा रूप में सभी जीवों के हृदय में विद्यमान है, तो हमें किसी भी प्रकार के राग और द्वेष की हमारी धीरे धीरे इच्छाएं, हमारी आसक्ति समाप्त हो जाती है। यहाँ पर नामाचार्य हरिदास ठाकुर के द्वारा हमें समझाया गया है, उनकी लीला के द्वारा। आप लोग सभी जानते होंगे, कोई बताना चाहेंगे नामाचार्य हरिदास ठाकुर की कथा जो बताई गई है यहाँ पर? कोई जानते हैं तो आप लोग हैंड रेज करके बता सकते हैं। हरे कृष्णा जी, रेखा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरिदास ठाकुर जी जो है वो 2 लाख के आसपास डेली की माला करते थे, और उनको भंग करने के लिए एक वेश्या आई थी जो 3 दिन तक लगातार आती रही उनके पास, लेकिन उन्होंने उसको भी नाम में कन्वर्ट कर दिया था, उनको भी हरि नाम का नाम दे दिया था। जी, हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी। तो देखिए यहाँ हमें बताया गया नामाचार्य हरिदास ठाकुर क्या थे, बंगाल में रहते थे वो, और वो 192 राउंड्स किया करते थे हरे कृष्ण महामंत्र का, तो जिसमें कि उनको 22 घंटे लगातार वो जाप किया करते थे। तो और बंगाल का जो काजी था वो उनसे बहुत ईर्ष्या करता था, तो उन्होंने ही ईर्ष्या के शुरू कारण वेश्या को भेजा। तो नामाचार्य ठाकुर ने उनको, हरिदास ठाकुर ने उनको लगातार, मतलब ये उनको इंतजार कराया कि ठीक है मैं अभी जाप संपूर्ण कर लूं, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो इस प्रकार से वेश्या 3 दिन तक उनका इंतजार करती रही, और फिर उनको भी सद्बुद्धि हुई और वो भी कृष्ण भक्ति में रम गई। तो कुछ लोग, कहा जाता है कहीं जगह हमारे शास्त्रों में कि वो माया देवी का ही रूप थी, जो कि उनकी परीक्षा लेने के लिए आई थी। भगवान यहाँ बताते हैं, ब्रह्मणाधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा, कि जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार से अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पर्श रहता है। तो यहाँ हम स्लाइड में देख पा रहे हैं, और हम सभी जानते हैं कि देखिए कमल का जो पत्ता होता है वो कीचड़ में होते हुए भी वो क्या है, उससे उसका संग नहीं प्राप्त करता था, उससे अस्पर्श रहता है। तो इसीलिए भगवान यहाँ पर हमें उपमा के द्वारा क्या समझा रहे हैं कि जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित कर देता है, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जिस प्रकार से कमल का फूल कीचड़ में रहते हुए भी उस कीचड़ में लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार जो व्यक्ति अगर अपने कर्मों को भगवान को अर्पित कर देता है, कर्म फलों को, तो वो कर्म करते हुए भी उसमें आसक्त नहीं होता। वो हम किस प्रकार से जान सकते हैं कि देखिए जैसे हनुमान जी ने, हमने परसों की स्लाइड में भी देखा था कि हनुमान जी ने लंका को आग लगाई थी भगवान राम को भेंट के स्वरूप में, अर्थात उनकी सेवा के लिए उन्होंने ये कार्य किया। ऐसा नहीं कि हम सभी जानते हैं, हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो हम क्या कहते हैं कि बल बुद्धि विद्या के दाता है ना। तो भगवान हनुमान जी क्यों है, भगवान के दास हैं, और ये वो उनके अंदर विद्या बुद्धि बल है, परंतु फिर भी वो अपनी बुद्धि का और विद्या का बल का प्रदर्शन क्या करते हैं, भगवान की सेवा के लिए करते हैं, ये नहीं कि अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। तो इसीलिए वो अपने कर्म के फल से वो नहीं जुड़े हैं, और वो एक कार्य करने के बाद में वो भगवान की दूसरी सेवा के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ क्या बताया गया कि उनकी हर सांस प्रभु की सेवा के लिए,
तो इसी प्रकार से हम ये जाने कि अगर हमें ये मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है तो हम निरंतर क्या है, अपने जो भी हम कर्म करते हैं तो ये सोचकर कि ये हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं या हम अपने मान बढ़ाई के लिए सकाम कल की कर्म की प्राप्ति के लिए नहीं, परंतु अगर भगवान ने ये हमें सामर्थ्य दिया है तो हमें प्रभु की सेवा के लिए ये कर्म करना चाहिए। तो इसीलिए हम अपनी जो भी उपलब्धियां हैं, जो भी हमारे कहते हैं ना कि हमें बहुत बड़ी बड़ी हायर डिग्रीज मिल गई, धन प्राप्ति हो गई या बहुत नाम हमें नेम फेम मिल गया, तो हमें क्या है वो सिर्फ भगवान के चरणों में उसको रखना चाहिए ताकि हम उसमें आसक्त ना हो। इस प्रकार से कि श्रील प्रभुपाद जी, हम श्रील प्रभुपाद जी का हमने जीवन के बारे में जाना था, तो उन्होंने क्या है, उनको जो भी ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया तो उनकी गुरु ने जब उनको आज्ञा दी कि उसका प्रचार प्रसार करो, उन्होंने इस वृद्धा उसमें अवस्था में भी वो बाहर देशों में जाकर, और जब उनके पास में किसी भी प्रकार से धन का भी पूर्ण धन वो नहीं था पूर्ण रूप से, फिर भी उन्होंने जाकर और जलदूत में बैठकर उन्होंने इस आयु में श्रील प्रभुपाद जी को अमेरिका की यात्रा में 3 बार हार्ट अटैक हुई, परंतु फिर भी उन्होंने अपनी जो उद्देश्य है, जो अपना दृढ़ निश्चय, उसको नहीं छोड़ा और कृष्ण भावनामृत का प्रचार प्रसार किया। तो इसीलिए हम इससे जान सकते हैं, हम इससे शिक्षा ले सकते हैं कि जो भी हमें उपलब्धियां या जो भी हमें साधन प्राप्त, उसके द्वारा हम भगवान की सेवा करें। भगवान यहाँ कहते हैं कि जो ऐसे साधु पुरुष होते हैं उनके क्या गुण हैं, भगवान यहाँ बताते हैं। विद्या विन्य संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव शुपाके च पंडिता समदर्शिनः। जो विनम्र साधु पुरुष होते हैं वो अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को भी समान दृष्टि से अर्थात समभाव से ही देखते हैं। तो यहाँ हम स्लाइड में देख पा रहे हैं कि किस तरह से जब चैतन्य महाप्रभु जब यात्रा करते थे और वो जंगल से गुजरते थे, तो आप देख पा रहे हैं स्लाइड में कि किस प्रकार से सभी जीव जंतु भी उनके हरि नाम कीर्तन के समय मंत्र मुकुद हो जाते थे। और तो यहाँ बताया गया है कि जो भी विनम्र साधु है अर्थात जो शुद्ध भक्त है भगवान का, वो उसको ज्ञान है कि सभी जीवों में भगवान विद्यमान है, तो वो इसीलिए चाहे ब्राह्मण हो, गाय हो, कुत्ता हो, अर्थात कोई भी पशु पक्षी हो या उच्च कोटि का ब्राह्मण हो या चांडाल हो। चांडाल किसको कहा जाता है? जो कुत्ते का मांस खाता है। तो ऐसा सभी को ही समभाव से देखता है, क्योंकि भगवान भी सभी को समान रूप से दयालु है और वो सभी जीवों को अपना मित्र मानते हैं। तो इसीलिए जब जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है वो भी जीवों को सम दृष्टि से अर्थात समभाव से देखता है। भगवान आगे कहते हैं कि ये दुनिया निश्चित रूप से एक बेहतर होगी यदि सभी का साथ मिले, अर्थात इस विचारधारा को सार्वभौमिक भाईचारा कहा जाता है। हम कहते हैं ना, हम कहीं जगह वो पढ़ते हैं कि वसुदेव कुटुंबकम, कि हमारा जो संसार है सारा एक ही परिवार है, हम सभी भाई भाई हैं, परंतु हम कह तो जरूर देते हैं परंतु हम उसको व्यवहार में नहीं लाते। तो इसीलिए हम बहुत सी बार बातें कहते हैं ना कि हमारे कहनी में, करनी और कथनी में हमारे बहुत अंतर है, क्योंकि और इसका कारण क्या है कि हम सब जो एक सामान्य जो मार्गदर्शक अर्थात हमें एक ही पिता को स्वीकार करने का हमारा वो होना चाहिए, सपना होना चाहिए। और वो क्या होने चाहिए? भगवान कृष्ण। अर्थात जब जान जाएंगे, हम आगे के अध्यायों में भी पढ़ेंगे, भगवान कहेंगे अहम बीज प्रद पिता, कि जितने भी संसार में जो भी जीव है सभी का मैं ही बीज प्रदप पिता हूँ। तो ये हमें जानते हुए हमें क्या करना है, अगर हम सभी के साथ में भाईचारे से प्रेम से रहना चाहते हैं तो उसके लिए हमें जानना होगा कि हम सबके पिता कौन है? भगवान कृष्ण स्वयं है। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःख योनय एव ते आद्यवन्त
कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। स्लाइड। जी आप स्लाइड देख पा रहे हैं ये? हरे कृष्णा। जी माता जी, हरे जी कृष्ण माता जी जी, हरे कृष्णा। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जो बुद्धिमान मनुष्य है दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। तो हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। तो देखिए यहाँ हमें स्लाइड के द्वारा समझाया गया है। यहाँ पर एक पतंगा है कि पतंगा जो होता है वो क्या है, अग्नि से आकर्षित होता है और अग्नि में ही वो समाप्त हो जाता है। और इसी प्रकार से जो ये हिरण है, तो ये हिरण यहाँ पर क्या है, हमने कल के परसों के अध्याय में जाना था कि हमारी क्या है, 5 जो इंद्रियां होती है हमारी, 5 सेंसेस, तो उन्हीं से ही हमारे विषय, जैसे हमारी आंख है तो आंखों से हम क्या है, देखते हैं हम, और इसी प्रकार से जो हमारी नाक है उससे हम सूंघते हैं, और हमारी जिह्वा है उससे हम रस लेते हैं, त्वचा से हम टच हैं। यहाँ जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, तो 5 इंद्रियों से ही देखिए, यहाँ जो ये यहाँ रस है, जो भंवरा है, फूल के कमल, जब कमल के फूल में वो घुसता है तो उसको क्या लगता है कि रस लेने के लिए घुसता है और सोचता है कि जब सुबह होगी तो ये फूल खुल जाएगा और मैं बाहर निकल जाऊंगा, परंतु उसी में उसकी मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकार से यहाँ हिरण और मछली के उदाहरण के द्वारा भी बताया गया है कि वो क्या है, सुगंध से उसकी, है ना, कि उसके पीछे वो भागता है और उसी में उसकी शिकार में फंस जाता है। और इसी प्रकार से हाथी होता है, वो स्पर्श, अर्थात हाथी, हम लोग सभी जानते हैं कि अगर हाथी, शिकारी क्या करता है, अगर उसको हाथी का शिकार करना है तो हथनी को छोड़ दिया जाता है कि जिसके प्रति वो आकर्षित होके और वो उसमें गिर जाता है गड्ढे में। तो इसीलिए भगवान हमें यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो संस्पर्श जब होगा, अर्थात जो हमारी इंद्रिय है, इंद्रियों के इंद्रिय विषय है, इसी के संसर्ग से, अर्थात भौतिक इंद्रियों से जो संसर्ग उत्पन्न होते हैं, उनसे उन भोगों का ना कोई आदि है और ना कोई अंत है, परंतु हम क्या है, उन्हीं में लिप्त रहते हैं। और जो चतुर व्यक्ति होता है वो इसको जानता है और इसी कारण से वो इनमें आनंद नहीं लेता। तो जो दिव्य ज्ञानी है वो इंद्रिय सुखों के प्रति कभी भी आकर्षित नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि यही क्या है, भवरोग के कारण है। और भौतिक सुखों के पीछे देखिए, हम जितना भी भागते हैं उतना ही हमें और अधिक उनकी इच्छाएं बढ़ती चली जाती हैं। तो इसीलिए कहा गया है, पद्म पुराण में भी कहा गया है कि रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानंदे चितात्मनि इति राम पदैनासो परम ब्रह्म धियायते। अर्थात जो योगी जन है वो सिर्फ परम सत्य में ही रमण करते हैं और दिव्य सुख की प्राप्ति करते हैं। तो यहाँ हम स्लाइड से भी देख पा रहे हैं, इस तरह से देखिए, हम जो मनुष्य हैं, हमने पिछली स्लाइड में देखा पशु और पक्षियों के उदाहरण के द्वारा कि वो क्या है, अपनी अपनी जो उनकी जागृत, जो उनकी एक श्रेष्ठ इंद्रिय है, जो कि कहा जाता है कि एक उनकी स्ट्रॉन्ग सेंस होती है जिसके द्वारा वो उसके प्रति आकर्षित होते हैं। परंतु मनुष्य तो जो अपनी 5 इंद्रियां है उसका गुलाम है, कि देखिए अब वो भोग आसक्ति करना चाहता है, स्त्री का सुख लेना चाहता है, धन का सुख लेना चाहता है, संपत्ति का लेना चाहता है। तो इस प्रकार से वो अपनी जो इंद्रिय विषय है उन्हीं में ही आसक्त रहता है। भोक्ताराम यज्ञदत्तां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। तो भगवान कहते हैं, ये भगवत गीता का इसे शांति सूत्र भी कहा गया है, कि भगवान कहते हैं कि जो मुझे समस्त यज्ञों का, तपस्याओं का परम भोक्ता और समस्त लोकों का और देवताओं का परमेश्वर तथा सभी जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर
मेरे भावनामृत में पूर्ण रूप से भौतिक दुखों से शांति लाभ प्राप्त करता है। तो इसीलिए यहाँ पर इसको शांति सूत्र कहा गया है, क्योंकि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, अर्थात क्या भगवान कहते हैं कि सभी यज्ञों और तपों का भोक्ता मैं ही हूँ। क्योंकि देखिए हमने पहले भी जान लिया कि संसार में जब हम यज्ञ दान तप रूपी जो भी हम कर्म करते हैं, अगर वो हम सकाम भाव से करते हैं तो हम उसमें फंस जाते हैं, और हमें क्या लगता है कि हमने संसार के ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है, कि हमने दान किया, हमने यज्ञ किए, और हम इन अपने जो हम कर्म करते हैं अपने सकाम कर्मों के, हम उनका हिसाब किताब लगाते रहते हैं, बदले में हम फल की इच्छा चाहते रहते हैं। परंतु भगवान यहाँ क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो भी तुम कर्म कर रहे हो और वो वास्तव में क्या है, उसके भोक्ता भगवान स्वयं है। तो अगर हम यदि किसी की सेवा करते हैं, किसी को भोजन कराते हैं, कहीं दान देते हैं, तो वहां पर हमें क्या जानना है कि वहां पर स्वयं भगवान है, मौजूद है। तो इसीलिए स्वयं भगवान कृष्ण का ही ये सब कुछ है, और सब भगवान के लिए हम कर रहे हैं। और इसी तरह से फिर भगवान कहते हैं कि सर्वलोक महेश्वरम, अर्थात क्या है, भगवान ही सभी लोकों के महान ईश्वर है। तो ये हम आगे की स्लाइड उसमें भी जानेंगे, अध्यायों में भी, जैसे हमारे पास कल भी प्रश्न आया था कि भगवान जब सृष्टि की रचना करना चाहते हैं तो भगवान महाविष्णु के रूप में अपना एक्सपेंशन करते हैं। तो भगवान ही संपूर्ण लोकों के महेश्वर हैं, अर्थात संसार में जो भी सभी वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, सामग्री है, उसके सबके मालिक कौन है, भगवान स्वयं है। और जब हम संपूर्ण सृष्टि के मालिक भगवान श्री कृष्ण हैं, हम ये जान जाते हैं, तो ये सर्वलोक महेश्वरम यही हमारा ज्ञान योग है, अर्थात ये जानकारी हमारा जो हमारा देह अभिमान है कि मैं करने वाला हूँ, वो हमारा देह अभिमान से हम दूर हो जाते हैं। सुहृद सर्वभूता नाम का अर्थ है कि जो बगैर बिना किसी हेतु के भी, हम कहते हैं ना भगवान अहेतु की कृपा करते हैं, अर्थात भगवान सुहृद है, अर्थात भगवान किसी भी बिना हेतु के भी कृपा करते हैं, क्योंकि ये भगवान का स्वभाव है, और ये भगवान का सुहृद स्वभाव और के भगवान के अलावा और किसी का नहीं हो सकता। तो इसीलिए भगवान ही सुहृद सर्वभूता नाम, अर्थात सभी जीवों के प्रति भगवान कृपालु हैं और करुणा भाव रखते हैं। फिर भगवान कहते हैं कि ये जो सब जानता है, ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, अर्थात जब हम भगवान की कृपा का अनुभव कर लेते हैं, जैसे देखिए हम भगवत गीता को पढ़ रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, तो इसी से भगवत गीता से हम ब्रह्म तत्व का और गीता को ज्ञान को हम जान लेते हैं। तो जब हम जान लेते हैं कि प्रकृति के कण कण में भगवान की कृपा है, तो उसी कृपा के जब हम को अनुभव करते हैं, तो वही हमारी क्या है, आनंदमय स्वरूप हमारी स्थिति है। तो भगवान कृष्ण ही संपूर्ण यज्ञों और तपों के भोक्ता हैं, ये जान लेते हैं हम जब, तो तभी हम परम शांति को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे अभी हमने शुरू में जाना था कि अगर हम कोई भी कर्म करते हैं तो वो हमें एटर्नल हैप्पीनेस नहीं देती, परंतु जब हम ये सब जान जाते हैं तो इसी से ही हम शांति को प्राप्त करते हैं। तो भगवान, तो हम इसको किस तरह से जान सकते हैं कि जैसे एक सोने की ईंट है, वो बहुत मूल्यवान होती है, परंतु अगर हम उसे कागज के वजन अर्थात पेपर वेट के रूप में यूज करेंगे, तो ये हमारी बेवकूफी है ना, कि हम ये जानते हुए भी वो क्या मूल्यवान चीज है, परंतु हम उसको पेपर वेट की तरह यूज कर रहे हैं। तो इसी प्रकार जब हम ये जान गए हैं कि ये जो मानव जीवन है तो ये दुर्लभ है, तो हम इसका उपयोग हमें सिर्फ इस संसार में भोगों को भोगने के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करके, और जो हमारी डेस्टिनी है, अर्थात डेस्टिनेशन है हमारी, हमारा परम लक्ष्य है, उस सुख को प्राप्त करने के लिए हमें इस जीवन का उपयोग करना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी हमें बताते हैं कि ये जो अध्याय है हमारा आज का, जिसे हम कर्म योग कहते हैं, तो ये हमारी व्यवहारिक व्याख्या, अर्थात क्या है कि यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि कर्म योग से मुक्ति किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हम जो ये अध्याय पढ़ रहे हैं,
1 से 6, तो हम कर्म योग का ज्ञान हम इसमें ले रहे हैं। तो कहा जाता है ना कि भगवान को कर्मों से भी, कर्म योग से भी प्राप्त किया जा सकता है, ज्ञान योग से भी और भक्ति योग से भी, परंतु उसमें भक्ति योग श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि देखिए यहाँ आज के अध्याय से हम जान सके हैं कि वो कर्म कि जो हम कर्म भी भगवान के लिए कर रहे हैं, तो वो क्या है, उसी वो ही मुक्ति को प्रदान करता है। तो कृष्ण भावनामृत में कार्य करने का अर्थ क्या है कि भगवान के जब हम पूर्ण ज्ञान को जान जाते हैं तो उसी के साथ में ज्ञान के द्वारा ही कर्म को करना। तो कर्म होता है वो दिव्य ज्ञान से अलग नहीं होता। और प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत भक्ति योग है। और ज्ञान योग कौन सा रास्ता है जिससे कि हम भक्ति योग को प्राप्त करते हैं। तो कृष्ण भावनामृत का अर्थ है कि परमेश्वर के साथ जब हम अपने संबंध को जान लेते हैं, उस ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, तो उस ज्ञान के द्वारा हम कर्म करते हैं। और इस चेतना की पूर्णता का अर्थ क्या है? भगवान कृष्ण का पूर्ण ज्ञान। जब हम भगवान का ज्ञान को जान लेते हैं तो वही हमारी चेतना की पूर्णता है। तो शुद्ध जीव जो है वो भगवान के अंश के रूप में ईश्वर का ही शाश्वत दास है। और हम सभी जानते हैं कि हम क्या सब क्या है, भगवान के ही अंश है। क्योंकि देखिए हम आत्मा है, हम कहते हैं ना कि सेकंड लेवल ऑफ रियलाइजेशन अर्थात परमात्मा, अर्थात परम आत्मा। तो इसीलिए हम भगवान के अंश हैं, तो इसीलिए हमें आत्मा और भगवान क्या है, परमात्मा। तो शुद्ध जीव क्या है, वो भगवान का ही अंश है, अर्थात उन्हीं का ही शाश्वत दास है। परंतु जब वह माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से माया के संपर्क में आता है, तो यही उसके कष्टों का जो मेन कारण है वो होता है। और जब तक वो पदार्थ के संपर्क में, अर्थात की बॉडीली, जैसे अभी हमने देहाभिमान की बात की, तो जब तक हम उस संपर्क में रहते हैं तो हम जो अपनी भौतिक इच्छाओं के लिए ही कर्म करते हैं। परंतु जब हम ये जान जाते हैं कि कृष्ण भावनामृत उसे पदार्थ की परिधि में रहते हुए, अर्थात कि हम इस देह में रहते हुए भी हम आध्यात्मिक जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट हो जाता है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि आत्मा क्या है, हमने दूसरे अध्याय से जान लिया, शाश्वत है, पवित्र है, नित्य है। तो जब हम इस ज्ञान को जान लेते हैं, तो अगर हम इस जीवन में रहते हुए हम अगर अपने शारीरिक कार्य भी कर रहे हैं, तो वो भी हमें क्या है, हम दिव्य ज्ञान के द्वारा ये जानते हैं और हम कृष्ण भावनामृत में आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं। तो आज के अध्याय में हमने क्या जाना? अर्जुन ने प्रश्न किया कि सन्यास बेहतर है या कर्म योग? कि भगवान, कि आप कहते हो कि कर्म का त्याग करो और आप कहते हो कि आप कर्म करो, भक्ति में कर्म करो, तो कौन सा श्रेष्ठ है? तो फिर उन्होंने क्या पूछा था कि निष्काम कर्म, भगवान ने बताया कि निष्काम कर्म जो है वो हमें कर्म बंधन से मुक्त कराता है और परमात्मा पर ध्यान के द्वारा ही हमें मुक्ति प्राप्त हो सकती है। तो उसका वो किस तरह से, जब हम जान जाते हैं कि भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति पृच्छति। ओम तत्सत। हमारा आज का अध्याय संपूर्ण होता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण